नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। तो वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का और आज इस न्यूज़ बुलेटिन में हम जानेंगे कि आगरा में कहां हो रहा गौ माता का अपमान और अंबेडकर नगर में मुर्दे कैसे कर रहे हैं मजदूरी। साथ ही जानेंगे कि जशपुर में किसान किस बात से हैं परेशान। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कुबेरपुर स्थित खत्ता घर में नगर निगम द्वारा किया जा रहा गौ माता का अपमान। एक ही गड्ढे में 15 से 20 मृत गौ माताओं के अंतिम संस्कार का ये कैसा तरीका। विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा विभाग इससे संबंधित सभी नगर निगम के अधिकारियों को सस्पेंड करने की मांग करते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दे रहा है। 20-25 साल 10, 15, 20 कभी 50 हो जाती होगी। 50 तो नहीं, कितनी है? 30, 40। अभी ये कितनी गाय होंगी? ये होंगी कम से कम ना 10-12 तो होंगी। इतनी तो बहुत पुरानी गाय लग रही है। आज की तो मरी नहीं है। ये कब आई थी, आपको कुछ पता है? ये आए 2 बजे यहाँ पर गाड़ी लगी तो उतर रही एक दिन में इतनी गाय। तुम बताओ, अपने हिसाब से बताओ, ये गाय आज की तो है नहीं, कई दिन पुरानी है। इधर आज की तो है नहीं, ये गाय कई दिन पुरानी होंगी। कितने दिन पुरानी होंगी? कम से कम 2-3 दिन पुरानी। 2-3 दिन पुरानी यही रख देते होंगे, इकट्ठी करके फिर घाटते हैं। अच्छा, जो आज की गाय आएंगी वो कहाँ जाएंगी? आज की जो गाय आएंगी वो कहाँ जाएंगी? जाएंगे, डरेंगे। वो सारी इकट्ठी इसमें डलेगी। और इस पर नमक डलता है या कपड़ा डलता है? कुछ डलता है नहीं डलता है? कपड़ा का सुना, नमक तो डालता है। नमक तो थैलिया कट्टा डरेंगे इनमें। थैली का काम करेंगे? नहीं तो थैली वो तो खाली डली होंगी ना। नहीं, भरी डरी है थैली। अच्छा। 1 किलो की। तो 1 किलो क्या काम करेंगे? यहाँ कम नहीं चाहिए, यहाँ 5 कुंटल चाहिए। 1 कुंटल चाहिए। तो तुम्हें क्या लगता है, तुम यहाँ भैंस चराते हो, ये सही काम करते हैं लोग? सही करें तो ये हमारी ना चल रही, ना करें तो ना चले। नहीं, ये अत्याचार कर रहे नहीं कर रहे हैं गौ माता पे। अरे तुम तो पालक हो, तुम कितने प्यार से इन्हें पालते हो, ये इस तरह से अत्याचार कर रहे हैं, लगता है कि देखो अत्याचार तो हमने पाल ली, हमने दूध पी लो और हमने लावारिस में छोड़ दी। अब वो भूखे प्यासे गौशाला में पहुँची या नहीं। तो गौशाला सरकार खोलती है, सरकार पैसा देती है। मान लो तुम्हें गौशाला दे दिया, 100 गाय दे दिया और खाना पीना भी दे दिया है, फिर भी उस पैसा को तुम खा जाओगे, इनको नहीं खिलाओगे। इनकी बीमारी का इलाज ऊपर से आता है। तुम तो अपनी जेब से, हम तुम करते ही ऊपर से आता है। तो खिलाने में और केयर करने में क्या दिक्कत है? वो तो देखो ऊपर से आ तो कछु हम तुम लोग देते हैं, बड़े बड़े सेठ लोग दान पुण्य करते हैं, तो वो माँ के कर्मचारी लोग खा जाते हैं। जो भूखे प्यास लगती तो कहीं ना कहीं भ्रष्ट है ये लोग। कर्मचारी खा जाते हैं गौशाला में। ये कितनी साल हो गए होंगे इसे? यहाँ करीब 2 साल है ये। 2 साल। 2 साल में ऐसे ही होता है। हाँ, और ये लेके आते हैं, ये बोलते हैं कि कहूँ रोड पे मर गई, कहूँ गौशाला में मर गई। रोड पे मैंने गैया इतनी मरी ना गई, ये गौशाला में ले गए बंद करते ही और मर गए भूखी प्यासी, बस ले आए। आगरा से सीनू संवाददाता मुकुल शर्मा की रिपोर्ट। जसपुर जिले में सन्ना और पंटरापाट क्षेत्र की अच्छी जलवायु के चलते यहां नाशपाती के पेड़ों पर अच्छी पैदावार होने के बाद भी किसान मायूस है। इन किसानों को मोठी और रसभरी नाशपाती के खरीदार नहीं मिल पाने से पेड़ों पर पककर फल नीचे गिर रहे हैं। इस वजह से किसानों को अपनी नाशपाती की पैदावार औने पौने दाम पर बेचनी पड़ रही है। इन दिनों पाटरापाट और सन्ना क्षेत्र के 50 से अधिक गांव के सैकड़ों किसानों की बारी में नाशपाती की पैदावार का नजारा देखते ही बन रहा है। लेकिन विडंबना ये है कि मीठी नाशपाती की अच्छी पैदावार के बाद भी इन किसानों को खरीदार नहीं मिल पा रहे हैं। नाशपाती का फसल बहुत अच्छा हुआ है, खरीदार नहीं आने से सब पेट पर खराब हो रहा है। ग्राहक आते हैं तो बिक्री करते हैं, रुपए आते हैं, कोई खरीदारी नहीं है। तो यहाँ का वायु बहुत नाशपाती अच्छा हुआ है, खाने में भी अच्छा लगता है। किसानों को फायदा हो रहा है। नुकसान हो रहा है, कहाँ से होगा? जब बिकेगा तो फायदा होगा। पैदावार तो बहुत अच्छा है। 1 रुपया कोई ग्राहक नहीं आया तो 1 रुपया का नहीं बेच रहे कोई भी। सन्ना में मौसम बहुत अनुकूल है, नाशपाती का पैदा बहुत हुआ है।
लेकिन बाहर से कोई खरीदार नहीं आने के कारण पूरा नाशपाती गिर रहा है, सड़ रहा है और किसान हम परेशान हैं। जसपुर से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के जनसंपर्क अभियान चलो गांव की ओर कार्यक्रम के तहत कुशीनगर जिले के टेकुआटार में पहुंचे सपा जिला सचिव चौधरी शमसुल होदा का स्वागत ग्राम वासियों ने फूलों की माला पहनाकर किया तथा जश्न मनाते हुए मिठाइयां बांटी। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए जिला सचिव चौधरी शमसुल होदा ने कहा कि आज देश व प्रदेश का किसान, मजदूर, नौजवान, शिक्षित युवा, छात्र छात्राएं, व्यापारी, दुकानदार, महिलाएं आदि सभी वर्ग के लोग अलोकतांत्रिक व अहंकारी सत्ता का दंश झेल रहे हैं। हालात ये है कि व्यथित लोगों को अपनी व्यथा कहने की भी स्वतंत्रता नहीं है। यहाँ तक कि सरकार के जनविरोधी कामों के विरुद्ध बोलने और लिखने की स्वतंत्रता भी छीन ली गई है। कुशीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र प्रसाद गौड़ की रिपोर्ट। यूपी के बुलंदशहर में महिला से रेप का प्रयास किया गया है। रेप के प्रयास में असफल रहने पर आरोपी ने महिला पर दरांती से हमला किया है। महिला से खेत में काम करते समय आरोपी ने दुष्कर्म का प्रयास किया। महिला के विरोध करने पर आरोपी ने महिला पर दरांती से किया हमला। महिला गंभीर रूप से हुई घायल। महिला के शोर मचाने पर घटनास्थल पर पहुंचे आसपास के ग्रामीणों ने आरोपी युवक को पकड़ किया पुलिस के हवाले। आज थाना खानपुर क्षेत्र का ग्राम नागौर का कोई मामला, क्या मामला है पूरा? ऐसा है कि थाना खानपुर क्षेत्र में ग्राम नागौर में वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है थाने पर। तो उसकी पत्नी खेत पर काम करने गई थी। वहीं पर एक अन्य किसान का व्यक्ति आया और उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया और विरोध करने पर उसको दराती से चोट मार दी। इसमें उसकी नाक पर चोट आई है। तो इस प्रार्थना पत्र को प्राप्त करने पर मुकदमा उपयुक्त धारा में पंजीकृत कर दिया गया है। अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है और अगली कार्रवाई की जा रही है। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास त्यागी की रिपोर्ट। आज एटा के थाना क्षेत्र शकरौली अंतर्गत जलेसर इसौली मार्ग स्थित शिवडेरी में साइबर क्राइम जागरूकता वर्चुअल मीटिंग को स्थानीय पुलिस व क्षेत्रीय संभ्रांत लोगों द्वारा सुना गया। मुकुल गोयल डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा बढ़ते साइबर क्राइम की गंभीरता को देखते हुए पूरे प्रदेश में साइबर जागरूकता कैंपेन का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ आज एडीजी जोन आगरा राजीव कृष्ण द्वारा किया गया शुभारंभ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के डीजीपी मुकुल गोयल ने साइबर क्राइम जागरूकता वर्चुअल मीटिंग को संबोधित किया। मीटिंग में नवीन अरोड़ा आईजी रेंज आगरा, डॉक्टर रक्षित टंडन सीआरपी एवं जिले के सभी पुलिस अधीक्षक, सर्किल ऑफिसर व थाना प्रभारी सहित सभी संभ्रांत लोग शामिल हुए। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। ये है जाटूसाना गांव का राजकीय विद्यालय। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भारी बारिश से स्कूल किस प्रकार जलमग्न हो गया है। निवर्तमान जिला पार्षद अमित यादव ने बताया कि स्कूल में हुए इस जलभराव से जंगली कीड़े व जानवरों का स्कूल के अंदर होने का भय बना है। बच्चों को इस बरसाती पानी से ही आना जाना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में उन्होंने जिला उपायुक्त व जिला शिक्षा अधिकारी को भी अवगत कराया है व स्कूल से इस पानी की निकासी का प्रबंध करने की मांग की है। राजकीय महाविद्यालय जाटूसाना और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जाटूसाना के प्रांगण के अंदर पानी भरा हुआ है, लगभग 3 फीट के आसपास है, जिसमें विद्यार्थियों को आने जाने में बड़ी समस्या हो रही है। इसमें पानी भरा होने के कारण जहरीले जीव भी उत्पन्न हो गए हैं। इसके समाधान के लिए जिला शिक्षा अधिकारी और माननीय जिला उपायुक्त महोदय से बातचीत की है, उनके संज्ञान में मामला डाला है। अति शीघ्र ही ये कार्य जो है पूरा हो जाएगा, पानी यहाँ से निकाल दिया जाएगा। धन्यवाद। हरियाणा से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। लंबुआ कोतवाली क्षेत्र के दुबौली गांव के निकट बाइक सवार बदमाशों ने बैंक कर्मी को तमंचा सटाकर हजारों रुपए लूट लिए। विरोध करने पर बदमाशों ने बैंक कर्मी को मारा पीटा। पुलिस द्वारा बदमाशों की तलाश में कई स्थानों पर दबिश भी दी गई, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। दिन दहाड़े हुई लूट की घटना से लोगों में दहशत है। आजमगढ़ जनपद के अतरौलिया का संजय बंधन बैंक लिमिटेड में आरओ के पद पर कार्यरत है। वह मंगलवार को बैंक के जरिए दिए गए ऋण की वसूली करने के लिए शाहगढ़ क्षेत्र की तरफ निकला था। दुबौली गांव में ऋण की वसूली करने के बाद वह मकसूदन गांव के 2 लोगों से ऋण की वसूली की। आरोप है कि वापस लौटते समय दुबौली गांव के निकट स्थित प्राथमिक विद्यालय के पास पहले से ही घात लगाकर बाइक सवार 3 बदमाशों ने उसे रोक लिया और तमंचे की बट से प्रहार करते हुए उसके पास से 18,000 रुपए तथा मोबाइल छीन कर फरार हो गए। घटना में बैंक कर्मी घायल हो गया।
दिन दहाड़े हुई लूट की घटना से लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं सीओ सतीश चंद्र शुक्ला ने बताया कि पुलिस घटना की जांच कर रही है, शीघ्र आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। संजय, क्या मामला था? सर ये छिनैती का मामला था। सुबह सागर दुबौली के पास, प्राइमरी स्कूल के पास। कहाँ से कैसे आ रहे थे? हम सुबह मीटिंग, जैसे बंधन बैंक लिमिटेड में काम करते हैं, बंधन बैंक लिमिटेड, तो मीटिंग करने गए थे। तो मीटिंग से वापस आ रहे थे तो एक कस्टमर का पैसा रुका था जिसका घर दुबौली में है। तो वापस आते समय 3 लड़के थे जिन्होंने क्या किस चीज़ से थे वो लोग? वो बाइक से थे सर। अच्छा, फिर? चलती बाइक से उन्होंने हमें पकड़ा, गिर गए। इसके बाद हेलमेट पे असलहा से वार किए, जिससे थोड़ा चोट भी लगी और मारने लगे। फिर बैग था, बैग में टैप था, 18,900 रुपये था और एक मोबाइल थी, वो छीन ले गए और असलहा दिखा के सब पैसे से ले लिए, चले गए। आपने पुलिस को सूचना दी? हाँ सर, पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई और मामले से वहाँ मौजूद 2 महिला थीं जिन्होंने पहचान किया। तो पहचान में पता चला कि उसी गांव के 2 लोग थे। एक मामपुर गांव के थे, दुबौली गांव के 2 थे और एक मामपुर के थे। तो अभी आरोपी पकड़े नहीं गए। हाँ सर। थाना क्षेत्र में लूट हुई, क्या है मामला? ये थाना लम्बुआ क्षेत्र के दुबौली गांव में एक बंधन बैंक के कर्मी संजय, जो बंधन बैंक में आरओ के पद पर कार्यरत थे, आज वहां पर कुछ लोगों से पैसा इकट्ठा करने के लिए आए थे। उसी दौरान उस गांव में ही 3 लोग एक बाइक पर सवार होकर आए और उनकी बैग को छीन लिया, जिसमें कुल 18,900 रुपये उनके द्वारा बताया जा रहा है वो था। एक साथ में एक मोबाइल, वो छीन कर फरार हो गए। घटना पर कुछ चश्मदीद थे जिन्होंने उस घटना के संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य दिए हैं। जल्द ही उनके माध्यम से हम लोग इसका अनावरण करेंगे। सुल्तानपुर से कैमरा पर्सन इमरान इदरीसी के साथ वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।